नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां खबर सिंगरौली के चितरंगी से है, जहां मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था, जिसमें जनता अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे बिना मिले ही चल दिए। जहां मुख्यमंत्री के इस रवैये से नाराज जनता ने कहा कि पता नहीं हम लोगों की समस्याओं का कब निदान होगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। सिंगरौली के चितरंगी में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, जहां जनता में उत्साह नहीं देखने को मिला। जनता अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री बिना पीड़ितों से मिले ही वहां से चले गए। मुख्यमंत्री के इस रवैये से नाराज जनता ने कहा कि हम लोगों की समस्याओं का कब समाधान होगा। हम लोगों ने एक गलत मुख्यमंत्री को चुना है, जो हम लोगों की समस्याओं का समाधान तो दूर की बात है, हम लोगों की समस्या तक नहीं सुन रहे हैं। बता दें, 4 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिंगरौली के चितरंगी में आगमन हुआ, तो जनता को एक रोशनी की किरण नजर आई कि शायद आज हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जनता को क्या मालूम कि उनकी समस्याओं का समाधान तो दूर की बात है, उनकी समस्या को ही नहीं सुना जाएगा। मुख्यमंत्री कल चितरंगी के सकरिया में बने हेलीपैड पर जब उतरे, तो बिजली एवं पानी की समस्याओं से पीड़ित जनता और किसान ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन देना चाहा। लेकिन मुख्यमंत्री सकरिया में उतरते ही जनता से मिले चितरंगी में बने कार्यक्रम स्थल पर चले गए, जिसमें जनता और किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिली। पीड़ित जनता और किसानों ने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा, जो बिना जनता और किसानों से मिले वापस चला जाए। हम लोगों ने गलत मुख्यमंत्री चुन लिया है, जो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे आज मामा जी 12:25 पे आने वाले थे और थोड़ा सा उनके सब हेलीपैड में टाइम की देरी हो गई। मैं उसी लोगों की, आप देख सकते हैं मेरे तस्वीर के माध्यम से, भीड़ कितना एकत्रित है। इन भीड़ को मैं जानना चाहूँगा कि ये भीड़ मामा जी से क्या समस्या लेके आए हैं और मामा जी से कितना लाभान्वित है और मामा जी से कितने खुश हैं। शायद ये अपने मामा जी से कुछ नाराजगी तो नहीं, इसको भी जानना चाहेंगे, लेकिन उनके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि समस्या को क्या लेके आए हैं, या मामा जी से खुश है तो इनकी खुशी जाहिर करने आए, या हेलीकॉप्टर को देखने आए। इस बात में बताना चाहता हूँ, ये मेरे बीजेपी के देख सकते हैं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता से पूछना चाहूंगा जो झंडा लिए हैं। मैं झंडा कार्यकर्ता से पूछना चाहूंगा कि ये समस्या लेके आए, कितना जनता जो नेताजी की भीड़ में मुख्यमंत्री मामा जी को देखने आए हैं। नहीं, समस्या लेके आए। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ बिजली लगवाया जाए, बिजली की परेशानी है। हाँ। जो कि आज हमारे यहाँ पिछले साल बिजली लगी थी। हाँ। गांव में कुछ देर लगी, जो कि ठेकेदार जो बिजली वाला था, जो यहाँ का माल गिरा था, पैसा लेके कुछ दूसरे गाँव में भिजवा दिया गया। हमारी जो कंप्लेन की 181 में उसको दर्ज नहीं किया गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई है ना। तो हम कहते हैं कि मामा जी को हम मानते हैं, मामा जी हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन उनको जो यहाँ का कर्मचारी हैं वो कर्मचारी सुनते नहीं है। एक बार जब वोट का समय आता है तो यहाँ पहुँचेंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, जब वोट की समय चली जाएगी तो सबको भूल जाएंगे। अच्छा, है ना। तो यहाँ के विधायक कौन है आपके? अब यहाँ की विधायक अब अमर सिंह हैं। अच्छा, तो विकास कैसा किए हैं वो? विकास अब क्या किए हैं हम लोग? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ हमको विकास सबसे पहला विकास तो यही है कि रोड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मनोज जायसवाल जी। मनोज जी, हमें बताइए कि आखिर क्या है पूरा मामला? मामला यह था मैम कि 4 अक्टूबर सिंगरौली जिले में चितरंगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ जी। उस आगमन में जनता जिस तरह से उत्साह हर तरह के लिए होती थी, लेकिन इस बार देखने के लिए ऐसा नहीं मिला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी जैसे ही सकरिया में हेलीपैड पे उनका आगमन हुआ, उसी समय जनता अपनी समस्या को लेकर पहुंची। और जनता की समस्या ही रही कि बिजली, रोड, बेरोजगारी जैसे समस्याओं को लेकर पहुंची। लेकिन कुछ तो आवेदन जनता के लिए, लेकिन कुछ पीड़ित जो व्यक्ति थे वो वंचित रह गए आवेदन से, और उनमें देखने के लिए उत्साह नहीं मिला। हमने कुछ लोगों से बात भी किया कि आखिर आप लोग मामा जी के पास आए हैं तो क्या समस्या लेकर आए हैं। तो कुछ लोगों ने भी कहा कि मामा जी जब भी आते हैं तो सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए आते हैं, और जैसे ही वोट लेके चले जाते हैं तो जनता को भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या समझे कि मामा जी हम लोग क्या समस्या लेंगे। और किसी एक बुजुर्ग ने भी हमसे कहा कि मामा जी से कितनी आशा के साथ हम लोग आए थे कि मामा जी चितरंगी में आ रहे हैं, एक आगमन हो रहा है उनका, तो एक रोशनी की किरण हमारे सब लोगों की नजर में आएगी। लेकिन शायद आज हम लोगों का समस्या का समाधान तो पूछने की बात ही नहीं है, वो सुने भी नहीं, और मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, समाधान की दूर की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोगों का पास सुना भी नहीं गया। ये सबसे बहुत बड़ा सवाल कहीं न कहीं खड़ा होता है। जी बिल्कुल,
कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वहां की जनता, सिंगरौली की जनता वहां पर आई थी कि मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे जो मौजूद जनता थी उनका सीधा तौर पे क्या कहना था, वो कौन सी अपनी प्रमुख मांगे रखना चाहते थे? वो अपने मांगों को ही रखना चाहते थे कि हम लोगों की मांग यही है कि बिजली आए दिन 24 घंटे कहीं न कहीं कटती है और बिजली बिल 4 गुना आ रहा है। रोड जैसे समस्याओं को हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग का आवागमन बंद हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जाने के लिए रास्ता नहीं है। और बेरोजगारी की मुद्दा की हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोगों को जो जिस तरह से यहाँ पे सिंगरौली जिले में सिंगापुर बनाने की बात मामा जी कहते हैं और सिंगापुर की जगह हम लोग नंगापुर हो जा रहे हैं। हम लोग की कोई बेरोजगारी नहीं, हम लोग बेरोजगार से घूम रहे हैं, तो हम लोग को रोजगार कहाँ दिलाया जा रहा है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे दिखी मैम जी। अब मनोज जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इस वक्त सिंगरौली के हालात कैसे हैं, किस तरीके से वहां पे जनता अपना जीवन यापन कर रही है? क्या सिंगरौली सच में सिंगापुर बनने लायक है या फिर कब तक बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं? हालात के बारे में तो कुछ ना पूछा जाए मैम। सिंगरौली जिले की हालत इतनी तद से बदतर हो चुकी है कि रोडों में गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड हैं। और जहां रही बात स्वच्छ भारत शौचालय मुक्त अभियान की भी बात जहां करते हैं एक तरफ से मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, तो देखा जाए तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे गांव की कुछ महिलाएं बेटी हैं, वो शौच करने के लिए बाहर जाती हैं, शौचालय पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। और जितनी कंपनियां यहाँ पे है, देखा जाए तो कंपनियां पूरी तरह से यहाँ के लोग धूल डस्ट से प्रभावित हैं, लेकिन यहाँ पे धूल डस्ट वो खा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी के लिए आज भी नहीं दिया जा रहा है। बाहर से लोगों को ला के रोजगार दिया जा रहा है, यहाँ के लोग आज भी बेरोजगार से वंचित हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता मनोज जायसवाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री द्वारा एक बार दावा किया गया था कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन सिंगरौली में आज भी जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ना तो वहां सड़कें हैं और ना ही लोगों के पास कोई भी मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।